हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। आज इस वीडियो लेक्चर में हम म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले कि एक वीडियो में मैंने पंचायती राज को कवर कर लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल पर जाएं और उसको देखें। काफ़ी इजी वे में दिया हुआ है, आप लोग को हर एग्जाम में वो हेल्पफुल होगा। म्यूनसिपैलिटीज़ भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स देख लेते हैं, ठीक है। आखिर म्यूनसिपैलिटीज़ डायरेक्टली तो आया नहीं हो, कुछ हिस्ट्री होगी इसकी, तो चलिए देखते हैं। 1687-88 में पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना, कहाँ पे? मद्रास में, ठीक। ये सब फैक्ट है, वन लाइनर है, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो 1687-88 में पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ बना? मद्रास में। फिर 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता, ये तीनों प्रेसिडेंसीज थे ना, थ्री प्रेसिडेंसीज किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक। तो सबसे पहले मद्रास में बना, फिर बॉम्बे और कलकत्ता में। 1870 में लॉर्ड मयो एक रिजोल्यूशन लाए, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अलग स्टेजेस पे फाइनेंस अलग अलग वे में यूज़ होगा, जैसे स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो फाइनेंस को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये भी तो एक म्यूनसिपैलिटीज़ की तरफ एक स्टेप हुआ। फिर 1882 में लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए मैग्ना कार्टा लाए, और लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक। 1907 में डिसेंट्रलाइजेशन पे एक रॉयल कमीशन आया, जिसके चेयरपर्सन कौन थे? हॉब हाउस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इस एक्ट को और क्या कहते हैं बताइए? इस एक्ट में लोकल गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट आया। इस एक्ट को मॉन्टेस्क्यू किम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। 1924 में कंटोनमेंट एक्ट आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लोकल गवर्नमेंट प्रोविंशियल सब्जेक्ट फाइनली आ गया, ठीक है। तो आई होप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको समझ में आया। छोटा सा है बस, स्टेप बाय स्टेप। पहले मद्रास में आया, बॉम्बे, कलकत्ता, फिर लॉर्ड मयो का क्या रोल था, लॉर्ड रिपन का क्या रोल था, रॉयल कमीशन आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, कंटोनमेंट एक्ट कब आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से नहीं था। स्टार्टिंग जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था उस वक्त में म्यूनसिपैलिटीज़ नहीं थे, इसको ऐड किया गया था। तो किस संशोधन अधिनियम से, किस अमेंडमेंट से? 74th अमेंडमेंट, जो कि 1992 में हुआ था। और पंचायती कब किया गया था? 73rd में पंचायती। गाइज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप पंचायती का नहीं देखे हैं वीडियो तो उसे जाकर के जरूर देखें, हमारे ही यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो, जो म्यूनसिपैलिटी है वो किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, ठीक। जब 74th अमेंडमेंट आया तो पार्ट 9A ऐड किया गया, जो कि किससे डील करता है? म्यूनसिपैलिटीज़ से। म्यूनसिपैलिटीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 243 से 243ZG में, और 12th शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जो कि डील करता है म्यूनसिपैलिटीज़ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो 74वां संशोधन अधिनियम आया था उसके कुछ सेलियन फीचर्स देख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। 3 तरीके की म्यूनसिपैलिटीज़ थी, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। नगर पंचायत किसके लिए था? ट्रांजिशनल एरिया के लिए, मतलब कि जो अभी मिड में था, ना ही बहुत ज़्यादा डेवलप्ड ना ही बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड, ठीक है। मतलब स्मॉल अर्बन एरिया और लार्ज अर्बन एरिया के बीच में जो एरिया होता है वो ट्रांजिशनल एरिया था, उसके लिए क्या आया? नगर पंचायत। म्यूनसिपल काउंसिल स्मॉल अर्बन एरियाज़ के लिए, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लार्ज अर्बन एरियाज़ के लिए, ठीक है। अब कंपोजिशन का क्या था? जो म्यूनसिपैलिटीज़ के मेंबर होंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, किसके द्वारा? म्यूनसिपल एरिया में जो पीपल हैं उनके द्वारा, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। वार्ड कमेटी बनी, इसमें क्या कहा गया? जिस जगह पे 3 लाख से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे एक या एक से अधिक वार्ड बन सकते हैं, बट उसके लिए क्या होना चाहिए क्राइटेरिया? 3 लाख या उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। फिर म्यूनसिपल एरिया में रिजर्वेशन की बात की गई। SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। विमेंस का 1/3 एज यूजुअल, जैसे कि पंचायती राज में था, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होगा म्यूनसिपैलिटीज़ का? 5 साल। ये जो 74th अमेंडमेंट एक्ट था उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ। ये कहाँ कहाँ अप्लाइड नहीं होता ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। मैं जो 74वां संशोधन अधिनियम था वो किस किस एरिया में अप्लाई नहीं हुआ? शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आप देखो, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? अब तो आप बता सकते हैं कि 74वें संशोधन अधिनियम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992
2 में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिसमें 4/5 मेंबर कैसे 4/5 मेंबर कहाँ से आएंगे, ये इलेक्ट किए जाएंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज से। और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगा हर स्टेट के, और मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होगी। इसका भी सेम है कि इसके 2/3 मेंबर कैसे होंगे, इलेक्टेड होंगे, कहाँ से, इलेक्टेड मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज एंड चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी एरिया। ठीक, आई होप आपको क्लियर होगा। डायरेक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का गठन कब हुआ, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ। आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट आता है टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अर्बन गवर्नमेंट कितने प्रकार के होते हैं। पहला म्यूनसिपैलिटी, ये टाउन और स्मॉलर सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, टाउन्स और स्मॉलर सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनको म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल बोर्ड, बोरोज म्यूनसिपैलिटी, सिटी म्यूनसिपैलिटी भी कहा जाता है। ये जो म्यूनसिपैलिटी है इनके हेड क्या कहलाते हैं, प्रेसिडेंट या चेयरमैन कहलाते हैं। ठीक, और म्यूनसिपैलिटी काउंसिल जो होती है इनके पास एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं, या जिनको चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर भी कहा जा सकता है। ठीक, म्यूनसिपैलिटी में बस याद रखिएगा किस एरिया के लिए होता है, टाउन, स्मॉलर सिटीज़, इनको और क्या क्या कहा जा सकता है, इनमें एक हेड होते हैं जिनको प्रेसिडेंट कहते हैं और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। दूसरा आता है नोटिफाइड एरिया कमेटी, ये एक नोटिफिकेशन द्वारा बनाए जाते हैं। ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं, फास्ट डेवलपिंग टाउन, वो टाउन जो कि अभी पूरी तरीके से म्यूनसिपैलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये देखिए, टाउन विच डज नॉट येट फुलफिल ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी, वो टाउन जो पूर्ण रूप से म्यूनसिपैलिटी की तरफ नहीं हुआ है बट डेवलपमेंट उसमें तेजी से हो रहा है, उन एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन होता है, नोटिफाइड एरिया कमेटी। ये एक नोटिफिकेशन के द्वारा बनाया जाता है। ये पूरे तरीके से एक नॉमिनेटेड बॉडी होता है, और नॉमिनेट कौन करता है इनको, स्टेट गवर्नमेंट। ये ना तो स्टेट्यूटरी बॉडी होते हैं ना ही इलेक्टेड बॉडी होते हैं, क्योंकि ये तो नॉमिनेटेड होते हैं, इनको नॉमिनेट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाउन एरिया कमेटी, ये एक अलग एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, किसके लिए, स्मॉल टाउन्स के लिए। ठीक है, स्मॉल टाउन्स के लिए ये इनको बनाया जाता है, ये एक अलग एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, याद रखिएगा। ये या तो होली इलेक्टेड होंगे या फिर होली नॉमिनेटेड, इनका कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है। देखो, ये 3 तरीके से हो सकते हैं, या तो पूरी तरीके से होली इलेक्टेड होंगे, या होली नॉमिनेटेड होंगे, या फिर पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, इनका कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है कि ये नॉमिनेटेड ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड, ये कंटोनमेंट एक्ट जो कि 2006 में आया था, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसके अंदर में इनका गठन होता है। ये किसके अंडर में आते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये याद रखना गाइस, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। ये पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड होते हैं, जैसे इनका तो फिक्स्ड है ना, बट टाउन एरिया कमेटी का फिक्स्ड नहीं होता है। कंटोनमेंट बोर्ड के जो एक्स ऑफिसर प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग द स्टेशन। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड अमंग्स द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोर्ड, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहाँ से अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है, कंटोनमेंट बोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो डायरेक्टली किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट का क्या सीन है, ये इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोर्ड के द्वारा, और एक्स ऑफिसर प्रेसिडेंट मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग स्टेशन के होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाउनशिप, ये पब्लिक इंटरप्राइजेज द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है अपने स्टाफ और वर्कर्स के लिए। ठीक है, टाउनशिप याद रखिएगा, ये इसका इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा होता है, पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा, जो उनके स्टाफ और वर्कर्स होते हैं, ये इलेक्टेड बॉडी नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है पोर्ट ट्रस्ट, ये पोर्ट एरियाज़ के लिए होता है, प्रोटेक्ट द पोर्ट एंड प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज़, जो पोर्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ के लिए होता है। ये एक एक्ट के द्वारा बनाए गए हैं जो कि पार्लियामेंट से आया था। ठीक है, इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्पेशल पर्पस का एजेंसी, ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इनको बनाया जाता है। ये फंक्शन बेस्ड होते हैं ना कि एरिया बेस्ड, जैसे अभी तक हमने देखा ना, एरिया बेस्ड है कि स्मॉल टाउन के लिए अलग है, लार्ज टाउन के लिए अलग है, कंटोनमेंट एरिया के लिए अलग है, पोर्ट ट्रस्ट अलग है, टाउनशिप अलग है, बट ये फंक्शन बेस्ड होते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ये ऑटोनमस बॉडी होती है। ठीक, तो गाइज इस वीडियो में इतना ही।
आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। म्यूनसिपैलिटीज़ में जो भी डाउट्स होंगे वो इस वीडियो के थ्रू आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपका बचता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।